2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। सर, ये पहली बात तो कि ये 4 दिन नहीं, ये 5 साल हो गए इस बात को। 5 साल से हर युवा पीड़ित है, जो एसआई से जुड़ा है वो तो बिल्कुल है। अब हम पहला क्वेश्चन तो ये कि भजन लाल सरकार या भजन जी या जो इनके कार्यकर्ता है पीछे के सारे, वो हमें इतना जवाब दे दे कि 5 साल बोलते किसको है। पहली बात, 5 साल के अंदर सारा सब कुछ पासा पलट गया। ये जानते क्या हमारे बारे में, हमारा बैकग्राउंड जानते हैं क्या, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे घर वाले हमें कैसे पढ़ा रहे हैं। 21 की भर्ती 25 हो गई, इनको शर्म है क्या थोड़ी बहुत? पहली बात तो ये कि इनको इनके सिस्टम का ही नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है। मैं ऐसा ही कैंडिडेट बहुत अच्छे से पीड़ित हूँ कि मैंने एग्जाम फाइट करके फिजिकल में 100 में से 100 नंबर लेके मॉक इंटरव्यू में मेरे को 35 नंबर का जो कैंडिडेट बताते थे, मेरे को 17 नंबर दिए हैं और मेरा बोर्ड था संजय श्रोत्रिय का। अब पहली बात, उनसे जांच क्यों नहीं गई, उनसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया? क्या है ऐसा कि उनसे पूछा नहीं जा रहा? सारा सिस्टम गड़बड़ है। तो इनको सिस्टम को ही गड़बड़ करना है तो फिर युवाओं को बोल दे कि भाई खेती बाड़ी करो, कोई जॉब ही नहीं करनी है। क्या चाहते हैं आखिर? कहाँ तक हमारी परीक्षाएं लेंगे ये? हर परीक्षा के अंदर नॉर्मलाइजेशन करके बाहर कर देते हैं, कभी क्या करके बाहर कर देते हैं। 2021 की भर्ती में मैं डिप्रेशन में चली गई थी सर। 6 महीने तक तो टेबलेट खाई है उस चीज़ से निकलने के लिए। हमारे घर वाले अनपढ़ है, मेरे घर वाले बिल्कुल अनपढ़ है, कोई ग्रेजुएट तक नहीं है, मेरी बहन ग्रेजुएट नहीं है। उनको ये नहीं पता इसके अंदर सिस्टम कितना है, कितने इसमें पैरा होते हैं, एग्जाम फिजिकल इंटरव्यू। उनको परिणाम से मतलब है। उनको क्या जवाब दें हम? क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा? क्या है ऐसा कि सिलेक्शन नहीं हो रहा? सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी करके मैंने ऐसा ही निकाला। उसके बाद मैंने सेल्फ जॉब कर करके अपना सिस्टम चला रही हूँ। कब तक घर वालों से जवाब लेते रहेंगे? इनकी औलादों के साथ हुआ है क्या ऐसा? इनको पीड़ा पता है क्या हमारी, कि हमारी क्या पीड़ा है? शादियां हो गई मेरे साथ की बैच की लड़कियों की, बच्चे हो गए बेचारियों के, सपने टूट गए, मनोबल टूट गया, जिंदगी तबाह हो गई लोगों की। इसका जवाब चाहिए और इसको रद्द करनी पड़ेगी। नहीं रद्द करेंगे ना, आज तो 15-20 जने बैठे हैं, पूरा यूनियन अगर उखाड़ दिया ना इन्होंने, तो इनकी बर्बादी सही तय है ये। और हमारे अंदर भी लीडरशिप करने वाला ऐसा कैंडिडेट जिस दिन एक्चुअल में उतर गया ना, उस दिन ये सोच नहीं पाएंगे कि डिसीजन किस बड़ देना है इनको। हाई कोर्ट जो हमारे लिए मतलब सर्वोपरि है कि भाई कानून से बढ़ के तो कुछ नहीं होता ना। इतने सारे प्रूफ दे दिए, इतने सारी एसओजी, विके सिंह जी वगैरह वगैरह, सारे सिस्टम इन्होंने बता दिए कि भाई कहाँ कहाँ क्या हुआ है। आरएस जैसे अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है कि अगर प्रशासनिक सेवाओं में ये लोग इतना बैठे हैं तो फिर हमारे लिए इनकी भावनाएं कहाँ हैं? खाने के लिए बैठे हैं क्या? ये 5 साल लड़के 5 साल का जब पता करके, इनके 5 साल तो इनको इतने प्यारे हैं कि इनकी 7 पीढ़ियां तर जाएगी। हमारे 5 सालों का जवाब है क्या इनके पास? मेरा बाप किसान है, मैं किसान की बेटी हूँ। मेरे पीछे की पूरी जो आज मेरे भाइयों के बच्चे हैं छोटे छोटे, आज वो गोड्डी चलते थे तब से सवाल पूछ रहे, दीदी जॉब लगने वाली है। दीदी की 5 साल उम्र बीत गई, 21 से 25 की हो गई। मैं क्या जवाब दूं बच्चों को? कहाँ है एसआई की जॉब? सपना था मेरा कि एसआई के अंदर ऐसे बच्चों को उतारे ना, लेना हमारा एग्जाम दोबारा से ले, बताएं हम कि एक्चुअल में कैंडिडेट क्या होते हैं, फिजिकल कैसे होता है हम बताते हैं, उतारे मैदान में, लड़कों की बराबरी कर सकते हैं। इंटरव्यू के अंदर बोल के दिखाएं कौन सा क्वेश्चन पूछना है इनको, प्रशासन में क्या चीज़ है हम बताते हैं इनको। लड़कियों से जवाब नहीं दिए जा रहे। लड़कियों को ये नहीं पता हमारे राज्य में स्टेट कितने, देश में स्टेट कितने हैं, राज्य में जिले कितने हैं, हमारे राष्ट्रपति कौन है। इनके जवाब इन लड़कियों के, जिन लोगों के पास नहीं है, आज वो इनको कैप पहना रहे हैं। 2 स्टार देखते हैं ना सर, आग लग जाती है अंदर। जयपुर में ऐसे ही नहीं पैर टिक रहे हमारे, जान निकल जाती है, सांसें बाकी है बस। तो भजन लाल जी को उतरना पड़ेगा। और हम सोचते थे कि यार जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, कुछ तो पीड़ाएं समझेगा। पीड़ा दे गया ये आदमी। 2 साल होने को आए हैं, शर्म नाम की चीज बिक गई। साधु है यार, कभी तो इंसान जागता होगा। लोग कहते हैं 24 घंटों में एक बार अपना अंदर का इंसान जागता है कि ये मैं सही कर रहा हूँ, ये मैं गलत कर रहा हूँ। कभी इनको पीड़ा नहीं दिखती क्या? अरे कमा लिया यार, 2 साल में तो पूंजी जमा कर ली, अब तो न्याय कर दो। कैसे न्याय होगा ये बता दे हमें। चले हमारे साथ करवाएं लावणी, पता चलेगा कैसे खेती बाड़ी होती है। किस चीज का जवाब चाहिए? हर चीज का जवाब आज हमारे पास। किया क्या है ऐसा कि हमें इन चीजों की सजा मिल रही है? शादी ब्याह, जवानी खत्म हो गई, आज बन जाओ इनके कोई महिला मित्र, कल को ये आरएस बना देंगे। जैसे आगे बनाया वैसे बना दिए। मोना बुगारिया मोटिवेट करने आई थी फिजिकल के अंदर, मोटिवेट करने आई थी फिजिकल के टाइम में।
हम देखे तो यार सल्यूट है भाई बंदी को, क्या गजब किया है। थोड़े टाइम बाद पता चला पकड़ी गई, महिला मित्र थी वो इसलिए पकड़ी गई। अब क्या चाहिए इनको? जो RS पद्मा चौधरी है, RS 28वीं रैंक लाना कोई हलवा है क्या? पप्पा भाई की पोल बना दी, सब कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने यार। क्या चाहिए हमसे? इनको पूछा जाए, इनको यहाँ आया जाए कि इस धूप के अंदर क्या करना है, हम बताते हैं उनको। AC की हवा खाने से अपने आप को तो निखार लेंगे, बड़े नेता बन जाएंगे, बड़े टाउल डाल लेंगे, लोगों के साथ में मीटिंग कर लेंगे। पीड़ाएं समझे पहले। और जिस दिन एक्चुअल में हमारा नेता उतर गया ना, जैसे कि बेनीवाल साहब है, भले ही कितना ही अग्रेसिव आदमी हो, चाहे कितना ही कुछ कर ले, जो लोग इनको काटेंगे ना वो तो काटेंगे। और दम नहीं है कि हमारे लिए कोई और उतर जाए इस आदमी के अलावा। और अब हमें, मेरा बता रही हूँ मैं, बाकी भाई लोगों का तो मेरे को, बहनों का नहीं पता। मेरे को आत्मविश्वास मेरा ये कहता है कि अब कुछ होगा। और अगर जो क्रांति आ गई ना तो बर्बाद कर देंगे इनको। और इनको राजस्थान के एक्चुअल में डूबने के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हमारे राजनेता हैं। राजनेताओं के दादा बन गए ये प्रशासनिक अधिकारी। ये जिस बैकग्राउंड से आए होंगे, या तो ये बहुत बड़ी हस्ती रहे होंगे, या तो फिर ये इतनी नीचता पे उतर गए कि इनको ये नहीं लगता कि पीड़ा आखिर में होती क्या है। जो स्ट्रगल इन्होंने किया ये भूल गए शायद, या इनकी औलादें ऐसा कुछ करती नहीं है, या तो इनकी औलादों को हमारे साथ बिठाए कि संघर्ष करो भाई, तुम 1-2 दिन बोल के देखो, और 1-2 दिन अपना खर्चा अपन खुद उठा के देखो, और फिर पढ़ाई करके देखो, फिर पता चलेगा। अब आप बताएं हमें क्या करना चाहिए? और अब हमें रद्द चाहिए, रद्द नहीं होगी ना तो रद्दी बना देंगे इनकी।